आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। मैं आराधना शर्मा, आपकी होस्ट, हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपका पसंदीदा प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। और ये प्रोग्राम हर रोज शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डिहाटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और आप इस प्रोग्राम को रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर हर शुक्रवार को सुन सकते हैं। और बंधुजान, यदि आपने हमारी रेडियो डिहाटीज की ऐप डाउनलोड की है तो इस प्रोग्राम को सुनने का मजा ही कुछ और है। और अगर नहीं की है तो क्या सोच रहे हैं बंधुजान, कीजिए ना। ये तो फ्री ऐप है, आप इस प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बंधुजान हमारी प्यारी महिमा जी ने शुरू किया था। आजकल शेल्टर इन प्लेस क्या चल रहा है, कौन सा दिन है, मैं तो सब काउंटिंग वाला सब भूल गई हूँ। यही एक लाइफस्टाइल सब बन गया है। उम्मीद है आप भी कुशल मंगल होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ ठीक ठाक होंगे। तो बंधुजान, आप अपनी जिंदगी को अपने ही टर्म्स और कंडीशन पर जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम चाहते हैं हम ऐसे जिए, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ जाता है। लेकिन आज जिस फनकार की, जिस शख्सियत की जिंदगी की दास्तां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बंधुजान, उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने ही शर्तों पे जिया, अपनी टर्म्स और अपनी ही कंडीशन पे जिया। हालांकि उनको इस रास्ते पर बहुत मुश्किलात, बहुत ही कठिनाई सहन करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने ही तरीके से उस जिंदगी को जिया। तो कुछ लोगों ने तो उनको संकी का खिताब भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। तो वो शख्स कोई और नहीं, हमारे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर ओमकार प्रसाद नैयर जी। जाने, हम उन्हें प्यार से क्या कहते हैं, ओपी नैयर साहब के नाम से ही जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुहानी शाम की इस खूबसूरत गीत के साथ। सितार और वायलिन का कॉम्बिनेशन और ओपी नैयर साहब का फेमस ट्रेडमार्क टोंगा बीट। हालांकि यहाँ कोई फोर्सेस वगैरह नहीं है, फिर भी आप वो बीट इस गीत में सुनेंगे। फिल्म CID से गीता दत्त जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज, बोल हैं जान निसार अख्तर जी के। एंजॉय कीजिए। बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में।
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बंधुजान, जब फिल्म हिट होती है तो उसमें योगदान सभी का होता है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, लिरिसिस्ट का, म्यूजिक कंपोजर्स का, कैमरामैन का। लेकिन जब फिल्म बनती है तो उसके जब पोस्टर्स बनते हैं तो मेनली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ही बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं और बाकी लोगों के तो छोटे छोटे नाम नीचे लिख दिए जाते हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो चेहरा तो उनका ही देखना चाहिए ना, वो वही देखना चाहते हैं जो पोस्टर्स पे हो। ये तो नहीं हो सकता कि पोस्टर में किसी और की तस्वीर लगा दें और कैमरे के सामने चाहे वो आए भी ना हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना। लेकिन बंधुजान, ये अजीब सी बात हुई है। फिल्म का नाम था मुजरिम। इस फिल्म के पोस्टर पर ना तो एक्टर की तस्वीर थी और ना ही एक्ट्रेस की, बल्कि हारमोनियम के पीछे उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हुए हैं और बड़े ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सुर के जादूगर ओपी नैयर। आगे की कहानी सुनाने से पहले सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म हम सब प्योर हैं, आशा भोसले जी की आवाज और बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के। एंटम फैंटम छोड़ दे बाबू, हो गई तेरी हार, छोड़ दे बाबू हो गई तेरी हार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, अंटम फंटम छोड़ दे बाबू हार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, अंटम फंटम छोड़ दे बाबू। छोड़ दो सुनाना सदाई नखार की, जान गई मैं तो अदाई है ये प्यार की, छोड़ दो सुनाना नखार की, जान गई मैं तो अदाई है ये प्यार की, बन के हजार कर तकरार सब कुछ है बेकार, बन के हजार कर तकरार सब कुछ है बेकार, अंटम फंटम छोड़ दे बाबू हो गई तेरी हार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार,
अंटम फंटम छोड़ दे बाबू। चूक गया जादू नड़े खड़े सोचिए, लीजिए ये दामन पसीना जरा पोंछिए। चूक गया जादू ना खड़े खड़े सोचिए, लीजिए ये दामन पसीना जरा पोंछिए। हो गई हार मान लो सरकार। हो गई हार मान लो सरकार। अंटम फंटम छोड़ दे बाबू, हो गई तेरी हार। इकड़म टिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार। इकड़म टिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार। अंटम फंटम छोड़ दे बाबू। चूक गया जादू नड़े खड़े सोचिए, लीजिए ये दामन पसीना जरा पोंछिए। चूक गया जादू ना खड़े खड़े सोचिए, लीजिए ये दामन पसीना जरा पोंछिए। हो गई हार मान भी लो सरकार। हो गई हार मान भी लो सरकार। अंटम फंटम छोड़ दे बाबू, हो एक वक्त था जब हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूजिक का दूसरा नाम ही ओपी नैयर था। एक के बाद एक हिट गाने बनाए उन्होंने। ओपी नैयर साहब 16 जनवरी 1926 को लाहौर में पैदा हुए थे। इनकी फैमिली में कोई भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं था। सब कोई डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे या बैरिस्टर्स थे। तो फैमिली को उम्मीद यही थी कि यह बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इनके दो बड़े भाई डॉक्टर और डेंटिस्ट थे। वैसे ये एक ट्रेंड तो होता ही है बंधुजान कि जब भी कभी जो डॉक्टर हैं घर में तो उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, टीचर है तो टीचर ही बनेंगे, और एक्टर्स हैं तो एक्टर्स के बच्चे देखने को ऐसे ही आया है कि वो एक्टर ही बनते हैं। लेकिन ओपी नैयर जी के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी बच्चा कभी पैदा होता है तो कुछ अपने पिछले जन्म के संस्कार, कुछ टैलेंट साथ लेकर आता है। तो ओपी नैयर साहब भी म्यूजिक का टैलेंट लेकर ही पैदा हुए थे। ये इन्हें अपने परिवार से बिल्कुल भी नहीं मिला, वरना 6 साल का बच्चा अगर पंकज मलिक जी का, गुलाम हैदर साहब जी का फैन हो गया हो तो सोचने पर हम मजबूर हो ही जाते हैं कि ये टैलेंट कहीं ये अपने पिछले जन्म से लेके आए होंगे, पैदाइशी था इनके पास ये टैलेंट। आगे की कहानी आपको इस गीत के बाद सुनाती हूँ, सुनते हैं। रहिए, जुड़े रहिए हमारे रेडियो डिवाइस के साथ, कहीं मत जाइए। अगर घर में बैठे हैं, वैसे तो आप घर में बैठे होंगे, तो एक चाय की प्याली और ले लीजिए। और अगला नगमा लेकर मैं ये आई हूँ फिल्म तुम सा नहीं देखा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के, और संगीत पत्र ओपी नैयर साहब ने किया है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा।
हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो। मान के तो देखो कभी किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। बंधुजान, आप सुन रहे हैं रेडियो डी द्वारा प्रस्तुत महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। आज मैं सुना रही हूँ सुरों के जादूगर ओपी नैयर जी के कुछ चुने हुए नगमे। मोहम्मद रफी साहब ने ओपी नैयर जी को उनके बारे में कहा था, यूं तो हमने लाख म्यूजिक कंपोजर देखे हैं, लेकिन ओपी नैयर सा नहीं देखा। और सही बात है ये, बिल्कुल। लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो में एज ए सिंगर ब्रॉडकास्ट किया करते थे, बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट थे उन दिनों ये। तो उन दिनों इन्हें लाहौर गर्ल्स कॉलेज में एज ए म्यूजिक टीचर भी जॉब मिल गया था, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ कुछ इनका इश्क हो गया, तो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए इसलिए उनको ये जॉब छोड़नी पड़ी। और सन 1947 में नवंबर के महीने में पाकिस्तान से अमृतसर आए। लाहौर छोड़ने की कोई तमन्ना नहीं थी, बहुत दुखी थे कि जहां पैदा हुए, जहां पे तालीम हासिल की, बड़े हुए, और वो शहर छोड़ना पड़ा। बहुत उनको दुख हो रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बन गए थे, इतना मजबूर हो गए थे कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। तो आइए सुनते हैं ये अगला एक और खूबसूरत गीत फिल्म मिस्टर एंड मिसेस इंडिया, मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज और बोल है मजरूर सुल्तानपुरी जी के। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल
लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाँव की, दिल में चमकती हैं बिजलियां अदाओं की। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाँव की, दिल में चमकती हैं बिजलियां अदाओं की। होगा उजाला के अब रात ढल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। अरे दिल पर हुआ ऐसा जादू। ओपिनियन साहब बहुत ही स्वाभिमानी, इगोइस्टिक और खुददार किस्म के इंसान थे। शायद इन सब खूबियों या खामियों की वजह उनका ट्रबलसम बचपन था। 1.5 साल की उम्र में उन्हें वूपिंग कफ ने आ घेरा, फिर ब्लड टाइसेंट्री, 2 बार टाइफाइड भी हुआ उन्हें। माँ बाप के द्वारा मर्सीलेस धुनाई भी बस बचपन की वो फ्रस्ट्रेशन ही ओपिनियन साहब के ऐसे स्वभाव को गढ़ने की आई थिंक कुछ जिम्मेदारी रखती है। तो फिल्मी दुनिया में उन्होंने कैसे कदम रखा जानते हैं इस अगले गीत के बाद। फिल्म नया दौर से आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, बोल है साहिर लुधियानवी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर जी ने। मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू
तू ही आस का तारा, हा 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 हा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। बंधुजान, एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में। और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, और आज आपके साथ लेके आई हूं ओपी नैयर साहब जी की कुछ जिंदगी की छुटमुट कहानियां, किस्से, और साथ में उनके चुने हुए अनमोल नगमे। तो 12 साल की उम्र में ही ये रेडियो पर प्रोग्राम देने लगे। म्यूजिक इनकी रग रग में बसा था, और ये बहुत हैंडसम भी थे। इन्होंने सोचा कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, क्यों नहीं अपनी किस्मत को फिल्म्स में जाके एज ए हीरो भी आजमाऊं। तो आई थिंक एक्चुअली ये एज होती है जहाँ थोड़ी सी भी शक्ल सूरत अच्छी हो, बढ़िया हो, कोई भी लड़के लड़कियां वो सोचते हैं कि हम एक बार फिल्म्स के लिए तो जरूर जाएं, कि एक बार हीरो या हीरोइन का ख्वाब तो उनके दिल और दिमाग में बसा ही रहता है। तो हीरो बनने के चक्कर में ये भी मुंबई आए, और उस समय श्याम दा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आर्टिस्ट हुआ करते थे, स्टार हुआ करते थे। वो भी लाहौर से ही थे, तो उनकी जान पहचान की वजह से ही ओपी साहब का स्क्रीन टेस्ट हुआ। लेकिन वहीं पे इनको पता चल गया कि स्क्रीन टेस्ट में तो पास नहीं हुए और हीरो बन नहीं सकते, तो क्यों ना म्यूजिक की ओर ही ध्यान दिया जाए। तो श्याम जी ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शशाधर मुखर्जी के से उनकी मुलाकात करवाई। और फिर क्या हुआ, आगे की दास्तां सुनते हैं इस अगले गीत के बाद। फिल्म आर पार से गीता दत्त जी की आवाज और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी जी के। जा 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 बेवफा। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरी प्यार की कसम। जा 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 बेवफा। दिल पे हर दफा देख ली, बेअसर दुआ देख ली, कुछ किया न दिल का ख्याल, जा तेरी वफा देख ली, कुछ किया न दिल का ख्याल, जा तेरी वफा देख ली। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा। क्यों न हमसे आहे भरूं, याद आ गई क्या करूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं। जा 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 बेवफा। तो शशाधर मुखर्जी के पास जब ये गए तो उन्होंने कहा, हारमोनियम मंगवाया और कहा चलो बजाओ और सुनाओ। ओपी साहब ने बड़ी मेहनत से बड़े मगन होके एक धुन बनाई और सुनाई। तो शशाधर मुखर्जी साहब ने वो धुन सुनी और कहा कि निहायत बेकार धुन है, इसमें कोई दम नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर मत करो और वापस अपने गांव अपने अमृतसर चले जाओ। ओपी साहब का दिल टूट गया।
लेकिन किस्मत देखिए कैसे पलटती है। अब आए तो थे ही, म्यूजिक कंपोज करने का शौक भी था, तो शाम साहेब की मदद से इनको 2 प्राइवेट सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जिसमें से एक गीत तो सुपर डुपर हिट हो गया था। वो गीत था प्रीतम आन मिलो। आप लोगों ने भी शायद वो गीत काफी सुना होगा। तो इन 2 गानों पे इनको 80 रुपए मिले और ये नामुराद होकर वापस चले गए। फिर से अपने रेडियो में काम करने लगे। फिल्म से ब्रेक इनको कैसे मिला जानते हैं इस गीत के बाद? ये गीत जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, ये क्लब सॉन्ग है। 19 साल की हेलन जी का सुपर डुपर डांस जो बहुत ही हिट हुआ था। फिल्म है ये हावड़ा ब्रिज और गीता दत्त जी की आवाज, बोल हैं कमाल जलालबादी जी के। मेरा नाम चुन चुन चुन। मेरा नाम चिन चिन चुन चिन चुन चुन चुन। बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 बापूजी मैं तीन से आई तीनी जैसा दिल लाई सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई बापूजी मैं तीन से आई तीनी जैसा दिल लाई सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई दिल पर रख ले हाथ जरा हो जाए ना पागल तू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा 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 ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला तुझको देख तबीयत फड़की अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला तुझको देख तबीयत फड़की अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की भूख दुमन कर छू 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 सिंदबाद दी सेलर तू भूख दुमन कर छू 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 सिंदबाद दी सेलर तू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू तो बंधुजान, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर पंचोली साहब ने ये गीत प्रीतम आन मिलो जो उनकी प्राइवेट एल्बम में था, वो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कौन है ये कंपोजर, बुलाओ उसको। टेलीग्राम दिया गया और उन्हें बुलाया गया। बहुत शुभ दिन था वो, क्योंकि उस दिन ही ओपी साहब की शादी हो रही थी। जब फिर दिया गया, बस फिर क्या था, फिल्म आसमान के लिए ओपी साहब को म्यूजिक बनाने के लिए मौका मिला। और फिर अब ये फिल्म बनी ही रही थी कि अगली फिल्म छम छमा छम छम भी इनको मिल गई। और तीसरी फिल्म जो गुरुदत्त साहब जी की दूसरी फिल्म थी उनकी जिंदगी की, बास, वो भी मिल गई। लेकिन अफसोस कि ये तीनों ही फिल्म्स बुरी तरह से फेल हुई बॉक्स ऑफिस में। लेकिन एक गाना जो गीता दत्त जी का उन्होंने गाया था, जादू भरे मोरे नैना, बहुत हिट हुआ।
तो 3 फ़िल्म्स के फेल होने के बाद निराशा के बादल मंडराने लगे। गुरुदत्त साहब से फ़िल्म बाज़ में वो जो उन्होंने काम किया था, म्यूज़िक दिया था, वो गुरुदत्त साहब जी के पास गए और पैसे माँगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भई फ़िल्म मेरी बुरी तरह से फेल हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। लेकिन देखिए उनको पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ज़िंदगी ने कैसे पलटा खाया। कहते हैं जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो गीता दत्त जी के स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पर ही गुरुदत्त जी ने उन्हें फिर से अपनी फ़िल्म आर-पार के लिए म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए बुलाया और वो फ़िल्म तो आप सभी जानते हैं कि सुपर-डुपर हिट हुई थी। उनके सारे गीत अभी भी लोग सुनते हैं, उसके सार-पार फ़िल्म के गीतों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसी फ़िल्म का एक और गाना, गीता दत्त जी की आवाज़ और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी जी के, ये लो मैं हारी पिया। ये लो मैं हारी पिया। हेलो मैं हेलो मैं हेलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे हेलो मैं हारी पिया नए नए तो नैन मिले हैं नए नए तो नैन मिले हैं नई मुलाकात है मिलते ही तुम रूठ गए कि ये भी कोई बात है नए नए तो नैन मिले हैं नई मुलाकात है मिलते ही तुम रूठ गए कि ये भी कोई बात है जाओ जी माफ किया तू ही मेरा मीत रे काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे ये लो मैं हारी पिया हुई तिहारी संग चला दी हुई तिहारी संग चला दी भैया मेरे काम के बंधे बलम किस्मत की डोरी संग तेरे नाम के हुई तिहारी संग चला दी भैया मेरे काम के बंधे बलम किस्मत की डोरी संग तेरे नाम के लड़ते ही लड़ते मौसम जाए नहीं बीत रे काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे ये लो मैं हारी पिया चले किधर को बोलो बाबू चले किधर को बोलो बाबू सपनों को लूट के हाय राम जी रह नहीं जाए दिल मेरा टूट के चले किधर को बोलो बाबू सपनों को लूट के हाय राम जी रह नहीं जाए दिल मेरा टूट के देखो मैं गाली दूंगी छोड़ दो ये रीत रे काहे का झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे बंधुजान, फ़िल्म आर-पार ने बस उन्हें पार लगा दिया। एक से बढ़कर एक हर फ़िल्म इनकी कामयाबी के कदम चूम रही थी। सचमुच सुरों के सरताज बन गए, लेकिन अपनी जिंदगी को अपनी ही टर्म्स और कंडीशन पर जिया, कभी भी झुके नहीं। इन्हें खुददार स्वाभिमानी व्यक्ति इतने खुददार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जो बात ठीक लगती थी बस वही करते थे। क्या कभी कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान की जानी मानी सबसे टैलेंटेड और सुरों की कोकिला जिन्हें कहते हैं लता जी को उन्होंने अपनी फिल्म्स में एक भी गाना नहीं दिया।
वो कहते थे कि लता जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं, लेकिन मेरे टाइप के म्यूजिक के लिए ये आवाज कुछ सूट नहीं करती। इनकी आवाज बड़ी स्पिरिचुअल है ना ये अचंभे की बात। ऐसे थे ओपिनियर साहब जी। तो आइए सुनते हैं ये एक और अगला गीत जिसकी फरमाइश हमारे प्यारे बंधु जान आ, दीपक पांडे जी ने की है। फिल्म है कश्मीर की कली से दीवाना हुआ बादल। रफी साहब और आशा जी की आवाज, बोल है एच.एस. मुरारी जी के। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान जान तुम बाबा खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बहनी करी, तिनके की तरह मैं बहनी करी, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ये प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। बंधु जान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नग में आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे थे ओपी नैयर साहब जी के म्यूजिक की और उनकी जिंदगी के कुछ अनमोल लम्हों की। अपने इस स्वाभिमानी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सबसे अलग हो गए और अकेले पड़ गए। यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी वो पीछे हट गए, फिल्मी दुनिया से भी दूर हो गए। और ऐसे ही दूर होते होते वो 28 जनवरी 2007 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए। ओपी नैयर साहब ने जो फिल्म्स में एक नया ट्रेंड चलाया था कि कॉमेडियंस पूरे 3 मिनट्स के सॉन्ग दिए जाएंगे। आइए आज की शाम उस नगमे से हम
क्लोज करते हैं। बंधुजान, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। इस आखिरी नगमे के साथ मैं आराधना शर्मा आपकी होस्ट आपसे इजाजत चाहती हूँ। गुड नाइट, शब्बा खैर, और एंजॉय कीजिए ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, सच में जीना यहाँ। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा 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 हो ही बाय बाय। हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना। ओके बंधुजान, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट वीक।